अनुराग भदौरिया, एसआईआर को लेकर आपकी पार्टी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, सभी लोग इतना डरे क्यों हैं? देखिए, कोई डरा हुआ नहीं है। ये जिम्मेदारी हमारी बन जाती है कि हम जो मतदाता है उसका मत ना कट पाए, उसका वोट ना कट पाए। वोट मतदाता शुद्धिकरण के चक्कर में जो जेन्युइन वोट है वो कोई रह ना जाए, वोट डालने से वंचित ना रहे, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। वैसे जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की होती है, लेकिन चुनाव आयोग इस बात को गंभीरता से नहीं ले पा रहा है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जहां 1.5 साल चुनाव का बचा हो वहां आप 2 ही महीने में एसआईआर कराना चाहते हैं। आप 7-8 महीना ले लीजिए, क्या दिक्कत है भाई? एसआईआर पूरी तरह से अच्छी तरह से कराइए, जिससे कि मतदाता जो लिस्ट है या जो मतदाता का शुद्धिकरण चाहते हैं अच्छी तरह से हो जाए। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर लोग, गाँव में जाइए तो 80% लोग तो बाहर नौकरी कर रहे हैं, तो उनको तो आने में समय लगता है ना। जब आएंगे तभी तो अपना फॉर्म भरेंगे ना। तो हम चाहते हैं, जो आदमी नौकरी में छुट्टी इतनी जल्दी मिलती कहाँ है, प्राइवेट नौकरी करते हैं या कोई सरकारी फौज में, कोई कहीं और है, तो उनको जल्दी छुट्टी मिलती नहीं है, तो फिर जब आएंगे तभी तो अपना फॉर्म भरेंगे ना। ये हमारा कहने का मतलब है कि थोड़ा समय लेके कीजिए। हम एसआईआर के विरोध में नहीं है, उसकी जो प्रक्रिया है उसका हम विरोध कर रहे हैं। आखिर एसआईआर से क्या बिगड़ जाएगा? ऐसे मतदान, वही तो मैं कह रहा हूँ कि वोट चोरी, वोट चोरी, वोट चोरी। तो ये कोई अगर वोट किसी का कटा, जैसे बिहार में 18.5 लाख वोट कटे, उनसे पूछा गया कैसे कटे, तो बोले ये अपने कागज सबमिट नहीं कर पाए। तो 18 लाख कौन थे? वो घुसपैठी तो थे नहीं। घुसपैठी तो आपने 390 निकाले थे कुल मिला के। तो 18 लाख तो वही थे ना जो बाहर नौकरी कर रहे होंगे, जो देश के मतदाता होंगे, जिन्हें 2024 में चुनाव में वोट दिया होगा, आज उनको वोट देने का मौका नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि कोई वोट, आप जाओ ना गाँव में, लोग परेशान हैं। सभी जो बुजुर्ग माँ बाप या दादा दादी गाँव में रह रहे हैं, अपने पोते को, अपने बेटे को फ़ोन कर रहे हैं कि आओ फॉर्म वाला आया है, फॉर्म भरना है। अब वो बेचारा अभी दिवाली की छुट्टी से तो वापस लौट के गया है, इतनी जल्दी कहाँ से आ जाएगा? उसको 4-5 महीने तो लगेंगे ना वापस आने में, कम से कम 10 दिन की छुट्टी तो चाहिए, और 10 दिन की छुट्टी लेके आएगा तभी तो अपना फॉर्म भरेगा ना। तो हम चाहते हैं कि उनका वोट ना कट पाए। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है, चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये जिम्मेदारी अब हम पीटीए प्रहरी के रूप में ले रहे हैं। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि ये चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है, ये एसआईआर भाजपा के लिए काम किया जा रहा है। तो उससे पता नहीं चलता आपको? हम सवाल चुनाव आयोग से पूछते हैं, जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है। भाई भारतीय जनता पार्टी तो एक राजनीतिक पार्टी है, उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि भाई जो लोग, अब हम जब इस पे मुद्दा उठा रहे तो मेरे साथ आके खड़ा हो। वो एक राजनीतिक पार्टी दूसरी राजनीतिक पार्टी के साथ खड़ी नहीं हो रही है, वो चुनाव आयोग के साथ खड़ी हो रही है। तो इससे पता चलता है ना कि फिर चुनाव आयोग किसका है, किसके बात को मान रहा है। डरे हुए हैं आप लोग 27 को लेकर? हम नहीं डरे हुए हैं कि कुछ खेल कर देगी भाजपा। सरकार डरी हुई है, सरकार डरी हुई है। बिहार चुनाव का इंपैक्ट है, एसआईआर के जरिए बीजेपी वहां सत्ता में आई तो आप लोगों को 27 में वंचित कर दिया। अब आपने देखा कि बिहार में आप 11 साल से आपकी सरकार है देश में, लेकिन आपको एसआईआर कराने का ध्यान आया 2 महीने पहले। क्यों? 2024 में चुनाव हो गया था, 24 से शुरू करा देते। दरअसल में 2024 में वो हारे थे ना अल्पमत में, 240 ही तो सीट हैं लोकसभा में, वो हार का डर है। उत्तर प्रदेश में भी 33 सीटें लोकसभा जीते थे, हम 43 जीते थे, वो हार का डर है। इसीलिए वो चाहते हैं कि इसमें कुछ एक रास्ता निकालें। जनता तो साथ नहीं दे रही है, जनता ने तो उनसे मुंह मोड़ लिया है, इस बात का उन्हें एहसास हो गया है, तभी एसआईआर लेके आए हैं, एसआईआर से मदद लेना चाहते हैं। तो इसलिए समाजवादी लोग चौकन्ने हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से जो हमारे पीटीए प्रहरी या जो समाज के लोग हैं वो अपने अपने वोट बनाने में लगे हैं, वोट को अपने अपने घर वालों का वोट बना रहे हैं। आप सोचिए, जो काम चुनाव आयोग का होता है वो काम पता है क्या बोलते हैं? सवाल पूछो तो हम कहते हैं बीएलओ की मौतें हो रही हैं। अब बीएलओ की मौत पहले क्यों नहीं हुई? इतनी मौतें तो पहली बार ही देखने को मिल रही है। कोई आत्महत्या कर रहा है, कोई दुर्घटना मौत हो रही है, किसी के हादसे में हो जा रही है, रोते रोते पहले वीडियो बनाते हैं, फिर मौत को अपने गले लगाते हैं। तो किसी का बेटा छिन रहा है, किसी का पति छिन रहा है, बहन का सिंदूर जल रहा है, किसी का बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की और सरकार की भी होनी चाहिए कि उनके लिए आर्थिक मदद की बात करें, उनका तनाव कम हो, इसकी चिंता करें। ये चिंता तो सरकार को, उन्होंने ही तो चुना था ना वोट देके। क्या सरकार को उनकी चिंता नहीं है? हम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं कि उनकी मौत हुई है, उनको 1 करोड़ रुपये आर्थिक मदद उनके परिवार को दी जाए, उनको सरकारी नौकरी दी जाए, तो वो भी उठा सकते हैं ना। लेकिन चर्चा किस पे करेंगे? कुत्ते पे। कमाल है भाई, पार्लियामेंट में कुत्ते पे चर्चा करेंगे, लेकिन बीएलओ की मौत और इस पर चर्चा करने को नहीं तैयार है। क्या समझ रखा है भारतीय जनता पार्टी ने? बीएलओ इंसान नहीं है? बीएलओ उनके यहाँ अगर सरकारी नौकरी में है तो क्या उनको आप इंसान नहीं समझते क्या? उनको क्या आपने मजदूर मजदूर समझ लिया है कि सरकारी नौकरी में तो आपके अंडर काम कर रहे हैं तो कोई आपके गुलाम थोड़ी है? वो भी इंसान है, हमारे आपके भाई हैं, भाई बंधु हैं। उनके साथ अन्याय हो रहा है तो जिम्मेदारी हमारी आपकी होती है आवाज़ उठाना। तो हम समाजवादी लोग आवाज़ उठा रहे हैं,
जो काम सरकार को करना चाहिए था वो हम कर रहे हैं कि उनको भाई आप थोड़ा सा रिलैक्स दीजिए, उनको पूरी तरह अच्छी तरह काम करने दीजिए।